भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, ये तुम्हारी बिरादरी का ना ये सब? देख लो इनका लालची चरित्र। ये अरे दुनिया क्या बदलोगे तुम? पहले इन सबको बदल लो, इन भूखे लालची लोगों को। अरे ये क्या है रे? हा? जितना मैंने तुम सबका हिस्सा दिया था उसमें से थोड़े पैसे कम है। चल बाकी के पैसे निकाल। चलो। जीजा भाई, वो पैसा जो तुमका फुलिया दी रही ना, वो इनका लौटा दो। ये तो कमाल हो गया। भीमराव की माँ, राम जी की पत्नी जीजा भाई भी शामिल है। अच्छा है। देख लो यार भीमराव, तुम्हारी माँ है ना ये, क्या राम जी तुम्हारी पत्नी है ना ये, बावजूद इसके ये हमारे साथ इस कार्य में सम्मिलित है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज भीमराव की आई भी हमारा एक मोहरा है और ये बात भीमराव के सामने ही सिद्ध हो गई। क्या है भीमराव? देख लिया सच? चलो जीजा भाई, पैसे निकालो मेरे। मुझे दीजिए पैसे, मैं लौटाता हूं। आप हमारे घर की एक सम्मानित सदस्य हैं, इसलिए कह रहा हूं दीजिए। और आज तो ये बात सीख ही जाइए कि ये मेघनाथ जी जैसे लोग किसी के नहीं होते। जो सही के साथ नहीं हो सकता वो किसी के साथ नहीं हो सकता। बस मौका ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। जैसे मौका मिलने पर आप सबको खरीदने में लग जाते हैं ना, वैसे ही मौका ढूंढकर आप सबको जलील करने में भी लग जाते हैं। दीजिए पैसे। हाय। जिस व्यक्ति के भाव हर पल बदलते हो, उस भाव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब तो फरेब और मतलबी के चेहरे में मेघनाथ जी का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। अब तो हम पर विश्वास की जहर दे दीजिए पैसे। इन्हें ना सही मगर मुझे तो दे दीजिए। लेकिन अगर हमारे घर का मान मेघनाथ जी की मौका परिस्थिति के सामने झुकेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा।
दे दीजिए। और जरूरी नहीं है कि राही शुरू से ही अच्छे रास्ते पर चले तो सही मंजिल तक पहुंचता है। आधे रास्ते से भी अगर रास्ता बदल लिया जाए तभी ये मुमकिन है कि वो सही मंजिल तक पहुंच पाए। आप भी अभी रास्ता बदल लीजिए, हमारे साथ आ जाइए, हमें आई वाली ताकत मिल जाएगी और ये भी समझ जाएंगे कि किसी को इतनी देर तक बरगला कर नहीं रख सकते हैं। हाँ, बदल लीजिए रास्ता। हाँ जीजा भाई, यहीं से बदल लीजिए रास्ता। हाँ जीजा भाई, बदल लो। हाँ जीजा भाई, यहीं से बदल लो रास्ता। हाँ काकी, यहीं से बदल लीजिए रास्ता। रास्ता और मंजिल व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव है और मैंने चुन रखा है मुझे किस रास्ते पर चलकर कहां पर पहुंचना है। वाह जीजा भाई वाह, मान गए। मेरे घर में कुछ लोगों को ये भ्रम हुआ है कि उनकी हैसियत समाज के समृद्ध लोगों के बराबर हो जाएगी, मगर मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मुझे पता है हम जो है जैसे है वैसे ही रहेंगे। आप जाइए मेघनाथ जी, अब आपके तरफ से कोशिश करिए, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगी और भीम के सारे विरोधी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कैसे ये लोग किसी भी तरह परीक्षा में पास ना हो पाए। चाहिए सुंदर, अति सुंदर। अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये सोच। इस पूरे चाल में भीमराव के बराबर का विरोधी अगर कोई है ना, वो तुम हो तुम। ये पैसे उठा लो, तुम्हारा इनाम समझना, और ये कोशिश ऐसे ही जारी रखना ताकि भीमराव के ये बूढ़े विद्यार्थी किसी भी हालत में परीक्षा पास ना करने पाए। चलो रे। भाई उठा लो पैसे, अपनी ममता बेचकर पैसे कमाए हैं ना, उठा लो।
बिल्कुल उठाऊंगी। भीम जैसा बेटा हो तो ममता बेचने में ही भलाई है। और माया अगर आपकी जैसी बन जाए ना तो बेची गई ममता को पत्नी का प्यार वापस ले ही आएगा। तो अंदर चल। जीजा भाई रमा का हाथ छोड़ दो। आप जरा चुप रहोगे? अब आई और बेटे का अध्याय खत्म हो चुका है। ममता की कीमत और पत्नी के प्रेम से खरीदने बेचने वाला मसला खत्म। अब सास और बहू का मसला है, और ससुर बीच में ना बोले तो ही अच्छा है। चल अंदर चल। जीजा भाई रुकिए बाबा। हमारे धोकर सास और बहू के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। यही रहिए आराम से। वाह बाला वाह, तू तो बड़ा जानकार हो गया है, इतना समझदार हो गया है कि बाकी सबको भी समझाने लगा है कि क्या सही है। अरे इतना ही है ना तो इन लोगों को समझा कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मेघनाथ का काम करने को तैयार होना छोड़ दे। भले वो लोग भीम का समर्थन न करे, लेकिन भीम का विरोध भी ना करे। अरे काहे छोड़ दे? इतनी बार भीम बाहर तो छोड़ दो, घर के अंदर हिया हम लोगों का इतनी बार बेइज्जत किया और वो भी अपना होके, और वो लोग तो फिर भी बाहर के हैं। अब काम है नहीं भैया तो अपन पैसा वापस ले लिए तो क्या हो गया है? अब काम होगा तो पैसा दे भी देंगे। तुम सबके दिमाग में ना गोबर भरा है, गोबर। कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का। धन्यवाद, आप सब लौट कर आए। अब आगे की तैयारी कीजिए, तब तक मैं बाजार से दूध लेकर आता हूं। मैं बाजार से दूध लेकर आता हूं अपने पैसों से, ताकि सबको चाय पिला सकूं। देख, तेरे बाबा तो गए सबके चाय के लिए दूध लाने, अब इसका गुस्सा भी तुझ पे ही निकलेगा ना। तो सुन, घर का सारा काम करके खाना पीना बनाकर सबको खिला पिलाकर बाद में ही जाएगी तू पढ़ाने। और अभी तो तेरी लक्ष्मी दीदी भी नहीं है तेरी मदद करने के लिए। अच्छा, तो ये सब तुम लोग इसलिए कर रहे हो ताकि रमा बाहर जाकर पढ़ा ना पाए। और नहीं तो क्या, बाहर भी कहा था ना मैंने कि मैं पूरी कोशिश करूंगी ये लोग पढ़ाई में जीत ना पाए। और हाँ बुआ, आप ना बीच में मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप सास बहू के बीच में पढ़ेंगी तो एक बहू आपको यहाँ से खींचकर हटा भी देगी, क्योंकि रमा बिना सारा काम किए यहाँ से बाहर नहीं जाएगी पढ़ाने। मतलब काम से है ना? रमा का सारा काम मैं करूंगा, रमा जाएगी पढ़ाने। नहीं जाएगी। देखिए, आप बेवजह की जिद मत कीजिए। अगर हम जिद पर आ गए ना तो रमा कुछ भी काम किए बगैर भी यहाँ से बाहर जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से न्याय यही कहता है कि आपको काम से मतलब है, आपकी नजर में काम पूरा होना चाहिए, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जैसे रमा करती है वैसे सब मैं करूंगा। भीम, अगर बात यही है तो मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सारा काम। नहीं बुआ, काम तो मैं ही करूंगा। बताइए क्या करना है? आई, अगर रमा की जगह भीम काम करेगा तो मजा ही आएगा देखकर कि क्रांति करने वाला भीमराव भाकरी कैसे बनाएगा।
बता इसे क्या क्या करना है। हाँ रमा बताओ, सबसे पहले क्या करती हो तुम? आप बाहर जाकर सबको पढ़ाइए ना, मैं सब कर लूंगी। रमा कल रात इस विषय पर फैसला हो चुका है ना, अब ये बातें मत करो। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या करना है सबसे पहले? बर्तन साफ करती हूँ। ठीक है। क्रांति की बात करने वाले भीमराव बर्तन साफ करेंगे। अब जाइए ना, सबको पढ़ाइए ना, मैं कर लूंगी सब। रमा, पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति अपने ही घर के झूठे बर्तन साफ करने में हिचकिचाता है, वो समाज की, दुनिया भर की गंदगी कभी साफ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात ये कि बाहर सबको पढ़ाकर योद्धा बनाने की जो लड़ाई है, ये तुम्हारी लड़ाई है। और जो काम तुम कर रही हो उसका श्रेय मैं तो नहीं ले सकता ना। जो मेहनत तुम कर रही हो उसका पूरा श्रेय तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए तुम जाओ और उन सबको पढ़ाओ, और मैं रमा बनकर यहाँ का सारा काम कर लूंगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि औरतों को चूल्हा चौका के अंदर ही रहना चाहिए, नहीं तो अगर बाहर गई तो मर्दों की औकात भी चूल्हा चौका वाली ही बना देती है। नहीं जीजा भाई, यहाँ सीखने और समझने की बात है कि ये खूबसूरती है पति पत्नी के बीच के रिश्ते की। यहाँ किरदार बदल रहे हैं और मर्द को कोई दिक्कत नहीं है। जा रमा, जा और भीम बनकर पढ़ा। जा। मतलब कल रात का प्लान भी फेल हो गया। जैसे जैसे प्लान फेल हो रहा है वैसे वैसे मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी हम भीमराव से हार ना जाएं। उस परीक्षा के लिए मैंने कई बड़े अधिकारियों को आमंत्रित किया है। अगर वहां भी भीमराव जीत जाएगा तो उन बड़े अधिकारियों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। अंततः वो सब के सब हारेंगे और हम जीतेंगे। अब चिंता मत करो। ये लीजिए, आप वही जाकर खाना खा लीजिएगा। आने जाने में समय बर्बाद होता है और पढ़ाई में अभी समय बर्बाद ही नहीं कर सकते। मैं भी काम ढूंढने जाती हूँ। देख रहे हैं ना साहब, मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी ये है, मेरा बेटा। मेरा खून होने के बावजूद ये उस भीमराव की ओर से लड़ रहा है, मेरे ही खिलाफ। अभी जाएगा वहां चाल में उन सबको पढ़ाने। क्या कहूं, इसको रोकने की हर संभव कोशिश कर ली मैंने, समझा बुझा के, डांट के, मार के, पर सफल नहीं हो पाया। मेघनाथ जी, कुछ दिनों के लिए आपके बेटे को जेल में डलवाया थे। इस तरीके से भीमराव की इस लड़ाई का दाहिना हाथ भी कटकर गिर जाएगा। ऐसे कैसे जेल में डालेंगे? उकसाओ, और इतना उकसाओ कि वो तुम पर हाथ उठा दे, और एक वर्दी पहने पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लो, समझे? हाँ, सही है। और मैं अदालत में सच बता दूंगा। रोगा साहब। ए भीमराव के चमचे,
देख क्या रहे हो? भीमराव के नाम पर उठते हो ना, हमारी बिरादरी का नाम डुबो रहे हो। उस भीमराव को तो हम पुलिस वाले जरूर मारेंगे, वो भी जान से। ढंग से बात कीजिए दरोगा साहब, कुछ भी मत बोलिए। बहुत बंदूक है हमारे पास, उसे मारकर मातम का भोज करेंगे। अरे तो क्या हम छोड़ देंगे तुम्हें? ये तो मैं करूंगा ही, तभी तो रमाबाई विधवा बनकर जिएगी।